बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आई होप बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नए सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो बीइंग अ मुस्लिम जो हमारी डेली बेस की रूटीन होती है सुबह उठने के बाद, तो वो सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने अपनी वॉक की। अच्छा, वॉक को जब से मैंने अपनी ड्यूटी समझ लिया, लाइक हम वुमेंस को जो होता है ना डेली बेस पे काम करने होते हैं, घर के, बच्चों के, हस्बैंड्स के, सबके, तो ज़ाहिर है वो हमारी ड्यूटी बन जाता है ना। तो मैंने जब से उसको अपनी ड्यूटी में शामिल कर लिया कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे हर हाल में इसको करना है, तो मैं उसको स्किप कभी भी नहीं करती। खैर मैं जब नीचे आई तो मैंने आके देखा तो अचानक से मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो अपनी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस नहीं किया। मैंने उसको जल्दी जल्दी प्रेस किया। असल में हुआ यूँ कि मुझे ये था कि 6 सितंबर का ऑफ होगा स्कूल्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर उसके बाद जी मैं अपने किचन में आ गई। किचन में वही डेली बेस की जो हमारी रूटीन होती है। सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी। तो साथ साथ मैंने जो है वो पराठे की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को नमक वाला पराठा और चाय बहुत पसंद है। तो फिर मैं अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में भी, दोपहर में भी, रात में भी कोशिश करती हूँ वही दूँ जो मेरे बच्चों को पसंद है, ताकि बच्चे जो है पेट भर के एटलीस्ट खाना तो खाएँ। तो हमारा मतलब हमारी मेहनत रायगा जाती है अगर हमारे बच्चे जो हैं वो खाना पेट भर कर ना खाएं। तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए जो नाश्ता था वो बना लिया था और हस्बैंड के लिए भी बना लिया था। उन्होंने सिंपल रोटी खानी थी और उनके लिए मैंने वो पहले बना ली थी, क्योंकि नमक वगैरह जब तवे पे लग जाता है ना तो फिर दोबारा से उस रोटी को, अगर आप सादी रोटी बना रहे हैं तो उसमें भी उसका टेस्ट आ जाता है। तो खैर जल्दी जल्दी से मैंने पराठा बनाया। पराठा बनाने के बाद जो था मैंने बच्चों के लिए चाय वगैरह जो थी कप में ट्रांसफ़र की। उसके बाद अच्छा मैं कोशिश करती हूँ अपने तीनों बच्चों को जो है ना वो मैं कंपटीशन में नाश्ता करवाऊँ या कुछ भी खिलाऊँ। इससे क्या होता है बच्चे जो है पेट भर के जो है वो खा लेते हैं। तो खैर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी चाय जो थी वो कप्स में ट्रांसफ़र की। उसके बाद मैंने बच्चों को जो है वो नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद मैंने खुद नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मैंने सुबह सुबह थायरॉक्सिन लेनी होती है। तो उसके बाद मुझे 45 या 1 आवर के बाद जो है ना मुझे नाश्ता करना होता। खैर मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के लिए नगेट्स फ्राई किए और मैंने फ्राइज़ बनाई, क्योंकि उसका लंच बॉक्स रेडी करना था। मैं डेली बेसिस पे बच्ची को ना डिफरेंट आइटम्स देती हूँ, ताकि बच्ची बोर भी ना हो और पेट भर के खा भी ले लंच। खैर यहाँ पे जनाब मैंने उसका लंच जो था प्रॉपर रेडी कर दिया था। लंच बॉक्स इसका मैं पैक कर रही थी। अच्छा, बच्चों को डिफरेंट आइटम्स, कभी मैं इसको फ्रूट्स के साथ जो है वो दुकान की चीज़ें जिस तरह होती हैं वो दे देती हूँ, कोकोमो वगैरह, बिस्किट वगैरह। कभी मैं फ्राई आइटम जो होती हैं वो फ्राई दे देती हूँ इसको। इसी तरह कर कभी मैं इसको सैंडविच बना देती हूँ। मतलब इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की मैं आइटम्स जो है वो बच्चे को देती हूँ, ताकि बच्ची बोर ना हो। उसके बाद मेरा जो होता है लंच वगैरह रेडी करने के बाद, बच्चे को रेडी करने के बाद सबसे मैंने ये काम अपनी डेली रूटीन में मस्ट करना होता है कि बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स और मैंने उसका बैग टोटली चेक करना था। अच्छा, मेरी बेटी को ना ये बहुत पता नहीं क्या उसको ये क्रेज़ है कि वो अपने टॉयज़ उठा के बैग में डाल देती है, मुझे समझ नहीं आती। तो खैर मैं डेली बेस पे उसका बैग चेक करती हूँ, ताकि अगर कोई टॉयज़ वगैरह उसके बैग में हैं तो मैं उनको निकाल लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे स्कूल में घुमा के आ जाते हैं। यहाँ पे बेटी मेरी जी स्कूल जाने लगी थी, बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। बच्चे के स्कूल जाने के बाद जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो साथ मेरा बेटा भी अपने पापा के साथ चला जाता है। तो मैं भी इसको जाने देती हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में ये चीज़ आए कि मैंने भी स्कूल जाना है। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई थी। आज मेरा बिल्कुल बॉयल एग खाने का मूड नहीं था। मैंने हल्का सा नमक स्प्रेड करके तो मैंने ऑमलेट बना लिया था। नाश्ते के बाद जनाब आप मेरा किचन देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है, और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया था। अब हम किचन समेटेंगे। यहाँ ये दूध की बोतलें हैं, इनको भी मैंने डेली बेस पे 3 से 4 बोतलें वॉश करनी होती है। इसकी भी एक लंबी कहानी फिर किसी व्लॉग में बताऊँगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मैंने बर्तन जहाँ जहाँ के थे वो मैंने सारे सेट कर दिए थे। बॉक्स वगैरह जो होते हैं, डिब्बे जिनको हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं, वो भी मैंने कैबिनेट्स में रख दिए थे। सारा किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है। अब दोपहर का खाना जब बनेगा उस वक्त तो ज़ाहिर है दोबारा ही सब कुछ करना पड़ेगा। एक दफ़ा जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो यकीन माने मुझे तो इतना सुकून मिलता है कि यूँ लगता है जैसे मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब जी मैं बच्चों के रूम में आ गई थी। बच्चों का रूम में हालांकि मैं रात को सोने से पहले जितने टॉयज़ रात को जो चीज़ें बच्चों ने बिखेरी होती हैं मैं उनको समेट के तो फिर मैं लेटती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो उठ के गंद मचा ही देते हैं। बखेरा इतना होता है ना, बुक्स का बखेरा होता है, टॉयज़
कमरे को मैंने अब बिल्कुल साफ़ कर लिया। सारी चीज़ें जहाँ जहाँ की होती हैं वहाँ मैंने समेट के रख दी हैं। बच्चे जो थे अब बाहर कार्टून्स देख रहे थे, तो मैंने कहा कि चले मैं उतनी जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, चीज़ें सारी समेट लेती हूँ। यहाँ पे मैं टीवी लाउंज में आ चुकी थी। वहाँ पे मैंने आके सारे जो थी डेकोर आइटम्स जो थी टीवी रैक की पड़ी होती हैं, यानी LED रैक की, वो मैंने सारी उठाई एक एक करके, उनको साफ़ किया, क्योंकि डस्ट वगैरह जो होती है ना बहुत आ जाती है। और मैं डस्टिंग जो है वो डेली बेस पे करती हूँ। इस तरह क्या होता है, वीकली बेस पे जब हम सफाई करते हैं ना, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम डेली बेस पे हर चीज़ को क्लीन कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में ही होता है कि हमारा डेली बेस पे काम हो रहा होता है, लेकिन वीकली बेस पे जब भी हमने सफाई करनी होती है, तो वो ही हमें यूँ ही लगता है कि जिस तरह हम डेली बेस में अपना काम कर रहे हैं। तो क्योंकि वो सारी जो सर्कल है वो घूमता रहता है, मीन्स के पूरे वीक में हमने उसी तरह सफाई करनी होती है जिस तरह वीकली बेसिस पे होती है। खैर, अब मैं रूम में आ चुकी थी। यहाँ पे कल मैंने 2-3 बेडशीट्स थी, उनको धुलवाया था। 1-2 कपड़े थे, सूट यानी बच्चों के थे, मेरे थे, उनको मैंने वॉश करवाया था। सबको मैंने करवा के इनको तय लगाने के बाद जहाँ जहाँ वार्डों में इनकी स्पेस है वहाँ वहाँ पे मैं इनको जो है वो रख दूँगी। और यहाँ पे जो था मैंने इनको प्रॉपर तय लगा ली थी। हस्बैंड के कपड़ों के साथ अपने कपड़े अपनों में, बेडशीट्स वगैरह जो थी वो उसकी जहाँ स्पेस है वहाँ पे मैंने सब रख दिया। अब जी सफाई की बारी थी मेरी, क्योंकि आज मेरी आंटी नहीं आने वाली थी सफाई करने वाली। खैर, अब सफाई करते हैं। चले जी, मैंने अब सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सबसे पहले मैं टेबल्स वगैरह को साफ़ करती हूँ, ताकि टेबल्स पे जब ज़ाहिर हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी चीज़ गिरी होती है तो वो नीचे आ जाती है। उससे ये होता है कि हमारे झाड़ू में सब कुछ चला जाता है। अगर पहले हम झाड़ू लगा लें तो बाद में नीचे साफ़ करें तो फिर वो गलत है। यहाँ पे मैंने डाइनिंग को भी साफ़ कर लिया था। टेबल जो होते हैं सोफ़े के आगे पड़े, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पे प्रॉपर जो थी वो सफाई टेबल्स वगैरह की हो चुकी थी। अब सफाई वगैरह करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद, अगला स्टेप मॉप का था। अच्छा, मॉप लगाने लगी तो मेरा वाइपर टूट गया। खैर, मैंने कहा मेरे हस्बैंड नया ले आएंगे जैसे मार्केट खुलती है। मैंने 2 से 3 दफ़ा सादे पानी के साथ मॉप को गीला करके वो सारे फर्श पे लगाया। उसके बाद मैंने फ़िनाइल के साथ जो था उसको सारी टाइल्स को साफ़ किया है। फ़िनाइल की मैं मॉप जो ज़रूर लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे होता है स्मेल वगैरह भी नहीं आती आपके घर से, और जर्म्स वगैरह भी जो होते हैं, ज़ाहिर है बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने टीवी बंद कर दिया, तो फ़ौरन से मेरे बेटे साहब जो थे वो कमरे में आ गए। अपने कमरे में आके सारे टॉयज़ बिखेर के और लगे थे खेलने। उसके बाद छोटे बेटे को शावर दिलाने के बाद जी मैं किचन में आ गई थी। मुझे देसी घी बनाना था, जो कि काफ़ी दिनों से मेरा लटकता ही जा रहा था, आज नहीं कल, कल नहीं कल। तो इसलिए मैंने आज कहा कि इसको मैं कंप्लीट ही करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया, बलाई जितनी थी, नीचे हल्का सा फ्लेम ऑन कर दिया और इसको मैंने रख दिया देसी घी बनने के लिए। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे बच्चों के लिए स्पैगेटीज़ बनानी थी, तो मैं इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, हल्की सी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने मक्खन लिया, मक्खन में अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला था, उसमें एक अनियन डाला था, उसमें तकरीबन पाव मैंने चिकन डाला था। उसके बाद ही मैंने ब्लैक सॉल्ट डाली थी, नमक डाला था, और उसके बाद जो था मैंने इसमें मायोनीज़ और थोड़ी सी केचप ऐड की और मैंने इसको मिक्स कर दिया। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने सफ़ेद तिल इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जी घी हमारा उधर बन चुका था। घी मैंने बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रिज में रखने लगी, तो मेरे से घी गिर गया। फिर मैंने सारी फ्रिज को साफ़ किया। खैर, यहाँ पे देख सकते हैं घी मेरा अच्छे से जम चुका है। फ्रिज से मैंने निकाल के मैंने कहा कि वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था, आपको आवाज़ें पीछे आ रही होंगी। बहुत मुश्किल से वीडियो को मैंने जो था रिकॉर्ड किया। खैर, रिकॉर्ड तो करनी थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी। उसके बाद मैंने एक कप चाय का पिया और जो इसका क्लिप लेना मुझे याद नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने वाले थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं हफ्ते के बाद जो वीक में एक दफ़ा जो ज़ाहिर है वो वॉशिंग मशीन लगनी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, फिर उसके बाद डेली बेस पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन लगा के कपड़े जो है प्रेस करूँ। मैं इस तरह करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 1-2 कपड़े जो है ना इनके सूट प्रेस कर लेती हूँ, और वो तकरीबन मैं नाश्ते के बाद ही करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करके सारी सुबह के रूटीन से फ़ारिग होने के बाद जो है वो मैं दोपहर के खाने से पहले 1-2 सूट इनके इस्त्री कर लेती हूँ, 1-2 अपना भी कर लेती हूँ, यानी इस तरह भी कर लेती हूँ, एक इनका प्रेस कर लिया, एक अपना। इस तरह करके तो मेरे वीक के अंदर अंदर सारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। तो इसी तरह ये होता है कि काम भी हमारे निमट जाते हैं और हम लोग तंग भी नहीं पड़ते, और हमारे डेली बेसिस के काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाते हैं। तो बस इसी तरह मैं जो है अपनी रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट भी किया करें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात की, वीडियो को स्किप मत किया करें। जब तक आप पूरा व्लॉग नहीं देखेंगे तो आपको मज़ा कैसे आएगा, है ना मज़े की बात। तो खैर,
आप बताएं, आप अपने कमेंट में मुझे बताएं नीचे कि आप कपड़े कैसे प्रेस करती हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। क्योंकि देखिए टाइम को मैनेज करना हमारे अपने हाथ में होता है, टाइम को हमने खुद से मैनेज करना होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखेंगे तो यकीन माने उसको कंट्रोल करना जो है ना वो ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं होगा। आप जब चाहेंगे उसका बटन दबा के उसको कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का रिमोट जो है किसी दूसरे के हाथ में होगा तो यकीन माने कि वो आप जो है एक रोबोट की तरह काम करेंगी। जैसे वो आपको प्रेस करी जाएगा तो आप उसी तरह काम करेंगी। अपने लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, अपने टाइम को डिवाइड करके हर काम करें अपने घर के लिए। ज़ाहिर है हम औरतें जो है उन्हें हर हाल में अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देना है। भले आपकी जितनी मर्ज़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है, लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी। तो बस खैर जनाब, आज की वीडियो में मेरा मैसेज ये है कि अपने टाइम को खुद डिवाइड करें, अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। आपको अगर अपना टाइम मैनेज करना आ गया तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी इतनी मज़े की गुजरेगी, इतनी आसानी से गुजरेगी और कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं शावर लेने चली गई थी, कपड़े प्रेस होने के बाद उतनी देर में मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी। साथ में हस्बैंड दोपहर के खाने के लिए दाल ले आए थे। आज दाल और चावल बनाने का मूड था। तो यस जनाब, ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और कमेंट भी कर दें। चैनल पे न्यू हो तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस इसी तरह अपने टाइम को जो है टाइम की कदर करें, टाइम को डिवाइड करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि वक्त जो है ना वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। आपने वक्त का इंतज़ार करना, उसने आपका नहीं। तो मिलते हैं जनाब नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।